हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज के आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रेशो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये यहाँ पर ही नहीं, मैनेजमेंट में नहीं, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये रेशो जो लीवरेज कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीवरेज, मैं ओवरऑल लीवरेज कह रही हूँ, ठीक है। लीवरेज कहाँ पर कंसेप्ट है, ये अराइज होता है जहाँ पर कंपनी ने फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड यूज़ किए हैं। फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या है, जहाँ पर हमने कंपनी ने जैसे प्रेफरेंशियल अपनी शेयर कैपिटल, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या यूज़ किया है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या यूज़ किया है, प्रेफरेंशियल कैपिटल यूज़ किया है। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में किया है डिवेंचर यूज़ किया है, क्योंकि प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवेंचर क्या है, फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड है, मतलब कि इनको फिक्स है ना, डिविडेंड फिक्स से देना है, इंटरेस्ट फिक्स है। जहाँ पर जिस कंपनी में भी फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड होते हैं तो वहाँ हम कहते हैं वहाँ पर लीवरेज है। यदि वो बाई चांस वो बोली कंपनी टोटली शेयर कैपिटल होती, वहाँ पर ना प्रेफरेंशियल कैपिटल होती ना लोन होता, तब हमने कहना था वहाँ पर लीवरेज नहीं है, तो हमने क्या कहना था, वहाँ पर लीवरेज नहीं है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, एक ऐसी कंपनी जिसमें सारा ही सामान जो भी काम करती है उसमें टोटली वेरिएबल कैपिटल लगी है, वेरिएबल कॉस्ट लगी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं ना, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगी हुई है, तब वो कहेंगे यदि फिक्स कॉस्ट नहीं लगी है, फिक्स कॉस्ट नहीं लगी, वहाँ भी लिवरेज नहीं होगा। जिस भी कंपनी में फिक्स कॉस्ट लगी होगी, चाहे बिल्डिंग में लगी है चाहे फर्नीचर में, जिस भी कंपनी में फिक्स कॉस्ट लगी होगी वहाँ पर लिवरेज होगा। समझ गए, दो कंसेप्ट। जहाँ भी फिक्स कॉस्ट लगी होगी जिस भी बिजनेस में, उसको वहाँ पर लिवरेज होगा। जहाँ पर भी फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर लिवरेज होगा। दो मेन कंसेप्ट है, ठीक है। जहाँ पर डिवेंचर यूज़ हो रहे हैं, लोन यूज़ हो रहा है, प्रेफरेंशियल कैपिटल यूज़ हो रही है, वहाँ पर लिवरेज है। जहाँ पर फिक्स्ड मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल यूज़ हो रही है वहाँ भी लिवरेज है, ठीक है, समझ गए। जहाँ पर टोटली वर्किंग कैपिटल है वहाँ पर लिवरेज नहीं है। जहाँ पर टोटली शेयर कैपिटल है वहाँ पर लिवरेज नहीं है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट लीवरेज का, दो ही कंसेप्ट मेन है जो इसमें मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगी। फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड, लीवरेज का पहले फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या आता है, जहां पर कंपनी फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड यूज़ करती है, जैसे कि प्रेफरेंशियल कैपिटल यूज़ करती है, ये डिवेंचर यूज़ करती है, ये लोन यूज़ करती है। जिस भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, टोटल 100% कंपनी को चलाने के लिए 100% पैसा चाहिए ना, तो उसमें यदि 100% में टोटली 100% इक्विटी शेयर कैपिटल है तब लीवरेज नहीं है। यदि 100% पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है उसके 100% इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, बाकी और चीज़ें भी हैं, जैसे या फिर प्रेफरेंस है या फिर डिवेंचर है या फिर लोन है, या तीनों चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज है। वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज है, ठीक है। इसको और ढंग से पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं इसको, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म, सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल, मतलब कि जहाँ पर फिक्स्ड जैसे कि डिवेंचर, वही लोन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ की गई है, किसके साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ यूज़ की गई है, वहाँ पर हम कहेंगे वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज है। वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज है। और क्या कहेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, समझ गए। दी आपको पेपर में कहीं पूछ लेते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसे कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज किसे कहते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज वो होता है जहाँ पर हमने फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड यूज़ किए हैं, जैसे कि प्रेफरेंस यूज़ किए हैं, डिवेंचर यूज़ किए हैं, लोन यूज़ किया है, वहाँ पर हम कहेंगे वहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज है, ठीक है। ओनर इक्विटी इज यूज्ड एज ए बेस टू रेज लोन। देखो अब हम किसी को लोन देते हैं, जब बैंक वाले किसी को लोन क्यों देते हैं, यदि उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं ना, ऐसे ही कंपनी की प्रॉपर्टी क्या होती है, शेयर कैपिटल। तो यदि कंपनी ने लोन, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसी को बेस मानकर कंपनी क्या लेती है, लोन लेती है। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो भी इसको कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैपिटल ही, इक्विटी शेयर कैपिटल इसका बेस होता है, जिसके बेस पर कंपनी को क्या मिलता है, लोन मिलता है। इसी के लिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। लीवरेज इज ए डबल एज स्पोर्ट, मतलब कि दो जो कहते हैं ना, दाही तलवार है, इस टाइप से ना, कि दोनों साइड चलता है लीवरेज, कि अच्छा है बुरा है, डिपेंड करता है कंपनी की कंडीशन क्या है। यदि कंपनी में जितना पैसा, जिसमें जो ये सोच लो डिवेंचर होल्डर ने जितने हमें कंपनी को पैसे दिया हुआ है, उसमें कंपनी जितना हमने डिवेंचर होल्डर को, या फिक्स चार्ज पे प्रेफरेंशियल हो गया या डिवेंचर होल्डर को, कोई भी दोनों में से एक, तो हमने उनको जो भी उनके पैसे को कंपनी में लगाया और पैसा कमाया, जितना हमने कमाया, उस जो कमाया और उनको जो हम देते हैं, किसको इंटरेस्ट देते हैं या डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर को, जो हमने उनको दिया है ना, वो जो हमने कमाया, समझो हमने कमाया 10 रुपये, उनको दिया 8 रुपये, तो 2 रुपये बच गए ना। यदि 2 रुपये बच गए तो ये क्या है, तो उससे क्या होगा, 2 रुपये जो बच गए हैं वो किसको मिलेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर को मिलेंगे। उससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इफ़ अर्निंग इज, यदि उनके जो हमने ये
डिवेंचर का पैसा लगाया है समझ लो, उसकी अर्निंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके इंटरेस्ट के कंपेयर में जो हमने उनको इंटरेस्ट देना है, तब क्या होगा, पैसा बच जाएगा, है ना, क्योंकि हमने उनके पैसे पर 10 रुपये कमाए और 8 रुपये उनको दे दिए इंटरेस्ट, तो 2 रुपये बच के ना, 2 रुपये से क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर या इंक्रीज़ हो जाएगी। यदि उनका पैसा कंपनी में लगाने पर जो अर्निंग उस पर कमाई जाती है वो 5 रुपये कमाई जाती है, उनको देना कितना है, 8 रुपये, तो उससे क्या होगा, 8 रुपये उनको देने हैं इंटरेस्ट और 5 रुपये हम उस पर कमा रहे हैं, तो 3 रुपये तो देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो पता है कि उनको इंटरेस्ट हमेशा देना ही पड़ेगा। वो 3 रुपये कहाँ से देंगे, वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा पड़ा हुआ उसमें से देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे में से जब उनको दिया जाएगा तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, यदि अर्निंग ज़्यादा है तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगी, यदि अर्निंग कम है किसके कंपेयर में, इंटरेस्ट के कंपेयर में, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ भी कर लेते हैं। अर्निंग इज ग्रेटर देन फिक्स्ड इंटरेस्ट, है ना, यदि देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख 50 लाख, है ना, और लोन कितना है, 10 लाख ले लिया, है ना, उस पर 10% लोन देते हैं, 10% पर 1 लाख रुपया हमने इंटरेस्ट देना है, अर्निंग कितनी है, 15%। अर्निंग मतलब जैसे समझो, मैं बस पूरा कंसेप्ट नहीं कर रही हूँ, बस एक ही उठा रही हूँ। यदि 10 लाख पर हमने 15% कमा लिया, कितना कमा लिया, मैं इसकी फिगर में मैं जाना है, 1,50,000 रुपये कमा लिया। ठीक है, 10 लाख पर कितना कमा लिया, 1,50,000 कमा लिया, और उनको देना कितना है, 10% देना है, 1 लाख देना है। इनको कितना देना है, मतलब 1,50,000 हमने सिर्फ लोन के पैसे पर 1,50,000 रुपये कमाया और उनको देना कितना है, 1 लाख देना है, तो 50,000 बच गया ना, तो 50,000 किसको देना है, शेयर होल्डर को। जब शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से दूसरी एग्जाम्पल, यदि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, 50 लाख, है ना, और कंपनी का लोन कितना है, 10 लाख, उनको 10% देना है, 1 लाख देना है, और अर्निंग कितनी है, 5%, उनको 1 लाख देना है, पर हम उसके 10 लाख पर कितना कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं। ठीक है, देना 1 लाख है, कमा कितने रहे हैं, 50,000, तो 50,000 कहाँ से लेकर आए, 50,000 हम लेंगे शेयर होल्डर के अकाउंट में से, तो उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की पर शेयर अर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि इंटरेस्ट हमने उनको देना है 1 लाख, पर उनको कमाया कितना है, 50,000, तो 50,000 हमने फिर किसकी जेब से देना है, शेयर होल्डर की जेब से देना है, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी क्या कहते हैं, दो धारी तलवार है, यदि तो अर्निंग ज़्यादा है उनके पैसों पर तो पर शेयर बढ़ जाएगी, यदि अर्निंग कम है तो शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेशो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज की क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग क्या ले ली, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, वही सेम रिपीट कर दिया, उसमें से क्या माइनस कर दिया, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस कर दिया, जो फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जिनको ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अर्निंग बोल के ना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे भी वही पोर्शन लिया और इसमें से इंटरेस्ट है ना, ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये बन गई फाइनेंशियल लीवरेज की रेशो बन गई। फिर रेपिटेशन, ईबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स ने ये माइनस करके ये चीज़ आ गई। ठीक है, ऐसे ही आ गया। ठीक है, हो गया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, चेंज इन अर्निंग पर शेयर। देखो, जब हम फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर चेंज हो रहा है ना, मैं पीछे अभी स्लाइड में बताया आपको, अर्निंग पर शेयर, यदि तो ज़्यादा अर्निंग कमा रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यदि वो कम कमा रहे हैं, है ना, तो अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाता है। तो अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस हुई हैं, चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चेंज इन अर्निंग। इससे हम यदि हम दोनों के बीच में ऐसे निकालें, रेशो निकालें, तो क्या हमारे पास आएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आएगा। कोई पूछेगा कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने और सारी एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, थैंक यू।